नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से कराई जा रही है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन हमारे दिए हुए पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, या कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फूलों द्वारा होता है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग इनमें से कौन नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र वाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिका। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ वो बिल्कुल गलत दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं होगा इसका ऑप्शन। और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं निषेचन। क्या हो जाएगा? निषेचन। आप लोग याद रखना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन। तो हमारा राइट ऑप्शन है निषेचन। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो एक लिंगी पादप का उदाहरण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पपीता। क्या है? जो पपीता है जो एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन इनमें से किसमें होता है। तो सही इसका क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी, ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, पुंकेसर। फूलों में नर प्रजनन अंग को कहते हैं पुंकेसर। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किसमें होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमीबा में द्विखंडन होता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव में बहुखंडन होता है? अभी बताना कि बहुखंडन किसमें होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अमीबा में बहुखंडन होता है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बायोफ्राइलम क्या है? बायोफ्राइलम में कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो बायोफ्राइलम में कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पत्तियों में। कहाँ होता है? पत्तियों में कायिक प्रबंधन होता है। अगला प्रश्न है कि मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, फ्लोपियन नलिका में। क्या हो जाएगा? फ्लोपियन नलिका में निषेचन होता है। अगला प्रश्न है कि तने द्वारा कायिक प्रबंधन किसमें होता है? तो तने द्वारा कायिक प्रबंधन किसमें होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, मतलब पुदीने में भी होता है तने द्वारा, हल्दी में भी तने द्वारा होता है, और अदरक में भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? अभी बताना है खंडन द्वारा जनन किसमें होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सितारा मछली में खंडन द्वारा प्रजनन होती है। अगला प्रश्न है कायिक प्रबंधन संभव है। तो कायिक प्रबंधन संभव है, कैसे संभव होता है? तो जड़ द्वारा, तना द्वारा, या पत्ती द्वारा, इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा कायिक प्रबंधन संभव है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तो तने पर अपस्थानिक कलियां किसमें पाई जाती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आलू में। क्या हो जाएगा? आलू में अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होती है। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। फिर से पूछा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो ईस्ट में भी होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में भी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? फिर से बताना है ये कौन है जो मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, शुक्र वाहिका। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पराग कोश में क्या होते हैं?
तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, परागकण। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मादा युग्मक। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक। अगला प्रश्न है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? हमें बताना है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असुरक्षित यौन संपर्क। क्या हो जाएगा? असुरक्षित यौन संपर्क। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि पंखुड़ियाँ का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हरा होता है। क्या होता है? हरा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय है जो फल में बदलता है। अगला प्रश्न है कि भ्रूण के किस भाग से तना पत्तियां बनती हैं? तो भ्रूण के किस भाग से तना है जो पत्तियां बनती है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, परांकुर से। क्या हो जाएगा? परांकुर से। उसे क्या कहते हैं? तो परांकुर कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक जीवों में प्रजनन की विधि क्या होती है? मतलब क्या है कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि कौन सी पाई जाती है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। खंडन विधि भी होता है, विखंडन विधि भी होता है, बीजाणु समासंग विधि भी पाई जाती है एकल जीवों में। अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जनन में क्या आवश्यकता होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नर एवं स्त्री जननांग दोनों की। अगला प्रश्न है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? पुंकेसर है जो पुष्प का कौन सा जनन अंग है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नर जनन अंग है। क्या हो जाएगा? नर। अगला प्रश्न है कि पुष्पों में यौवना रंग के लक्षण क्या है? तो पुरुषों में क्या हो जाएगा? पुरुषों में यौवना रंग के लक्षण क्या है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? ये सभी। मतलब क्या है कि दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभर आना। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्त्रियों में यौवना रंग के लक्षण क्या है? तो स्त्रियों में यौवना रंग का लक्षण क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी है जो स्त्रियों के यौवना रंग का लक्षण है। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्र मार्ग भी होती है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? हमें बताना है इसमें कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, शुक्रवाहिका में। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका में। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, युग्मनज। क्या हो जाएगा? युग्मनज। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित कहाँ रहते हैं? तो वृषण में बने शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिवृषण में। चलिए हमारा अगला प्रश्न, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उसे कहा जाता है निकेत। क्या हो जाएगा? निकेत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन इनमें से हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, पपीता। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि मानव जननांग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो मानव जननांग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 18 वर्ष में। क्या हो जाएगा? 18 वर्ष में। अगला प्रश्न, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वृषण में। क्या हो जाएगा? वृषण में। अगला प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रियों में। क्या हो जाएगा? स्त्रियों में। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है?
तो हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बीजाणु समासंग। क्या हो जाएगा? बीजाणु समासंग। अगला प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण में बदलती है? तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, पुंग केसर। क्या हो जाएगा? पुंग केसर। तो आई होप कि दोस्तों आपको इस सारे प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में लगभग 40 प्रश्नों को कराया गया जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में कराया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बाकी की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।